पे क्या चमक रहा है? सूर्य। हाँ। और जो ऊपर में जो नाग है ना, उसके मणि दिखाई दे रहा है, वो चमक रहा है। हाँ, आत्मा मणि होती है, सूर्य शिव है, और विष्णु का पार्ट किसका है वास्तव में? हाँ? शिव और विष्णु बनता है? राम वाली आत्मा जो है वही विष्णु है, माने ब्रह्मा के चारों भुजाओं को या विष्णु की चारों भुजाओं को चलाने वाली है। इसलिए विष्णु जिसे दिखाया है उसके मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव प्रवेश है। और जो राम वाली आत्मा जब राम के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है तो उस समय वो आत्मा जो सर्प के रूप में दिखाई गई है वो बलराम की आत्मा है, शेषनाग की आत्मा है। वो शेषनाग की आत्मा में मणि माने आत्मा की मणि दिखाई गई है। आत्मिक स्थिति में जब स्थित हो जाता है तभी वो रक्षा करता है। और मनुष्य आत्माओं का लक्ष्य दिया है लक्ष्मी नारायण बनने है तो 1976 में 76 में वो स्थान जो है वो भर गया। नारायण वाली आत्मा जो है उन्होंने वो स्थान को प्राप्त किया। देखो, डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई की जब परीक्षा होती है तो अव्वल नंबर में पास होने वाला कोई तो होगा, वो डॉक्टर बनेगा। फिर डूबते दूसरे डॉक्टर प्रश्न करें, डॉक्टर तो यही बन गया, बाकी हम क्या बनेंगे? ऐसे हो सकता है? अरे जैसे पढ़ाई पढ़ेंगे वैसे ही तो बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जैसे भी तो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। प्रश्न ये था हाँ। कि मनुष्य आत्माओं का लक्ष्य तो इतना तक ही है। मनुष्य आत्माओं का लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण बनना है। हाँ? परंतु जो इस सृष्टि का बीज है हाँ? उनको शिव समान स्टेज धारण करना भी है। हाँ? शिव समान स्टेज भी धारण करना है। हाँ? लक्ष्मी नारायण पद तो ठीक है, हाँ। उसके आगे तक उनको जाना है शिव समान स्टेज धारण करने। हाँ? तो ये जो उन्होंने डबल लक्ष्य दिया संसार में शिव ज्योति बिंदु पार्ट बजाने के हिसाब से ऊंच पार्ट है, या और आत्माएं जो ज्योति बिंदु है वो ऊंच पार्ट है, या शिव की आत्मा ब्रह्मा के द्वारा कहती है मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं, तुम तो त्रिलोकीनाथ बनते हो। तो ऊंचा पार्ट किसका हुआ? नंबर 1 बच्चे का हो गया। है? नंबर 1 बच्चे का हो गया। हाँ जी, जो बच्चे को लक्ष्य है कि जब तक बच्चे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जलते हुए घर से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक तुम बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकते संसार के सामने। ऐसे ही जो लक्ष्य देने वाला है आत्मा, वो स्वयं उस बात को फॉलो नहीं करेगी, करेगी ना। इसलिए तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो तो प्राप्त हो चुका है, परंतु बाप बनने में अभी तक पास हुए नहीं है। बाप जो होता है, जैसे बच्चे को संपन्न करना, ये बाप का पहला कर्तव्य होता है। हाँ? तो वो कर्तव्य अभी तक अधूरा रहा हुआ है। अधूरा होने, लेकिन बुद्धि में तो बैठ गई बात कि पहले मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति चाहिए। पहले क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए तो परमधाम वासी निराकारी तुमको पहले बनाएगा। पहले आत्मा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेगी या देवता बनेगी? क्या बनेगी? हैं? परम पद कौन सा है? पद परमधाम में बनते हैं या परमधाम से आत्मा इस सृष्टि पर आती है तब पद बनते हैं? और जो पद डिक्लेयर होते हैं वो स्वर्णिम संगम युग में डिक्लेयर होते हैं या सतयुग में डिक्लेयर होंगे? तो जो शिव ज्योति बिंदु है
वो आप समान पहले बनाता है। आप समान बनाकर नंबरवार आत्माएं परमधाम में निराकारी स्टेज में प्रवेश करती है, और जिस नंबर से प्रवेश करती है उसी नंबर से नीचे सृष्टि पर जब आवेंगी तब उनको कहा जाएगा परम पदधारी नंबरवार। इसलिए गीता में भी ये श्लोक आए हैं। 3 प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। कौन श्रेष्ठ है? अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाला, नष्ट, वो गिरने वाला, नाश होने वाला। तो जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सबका क्षरण होता है, सब नीचे गिरती हैं। शिव एक ऐसी आत्मा है जो कभी क्षरित नहीं होती। अच्युतम नाम रखा गया है, अच्युतम केशवम राम नारायण। च्युत माने नीचे गिरना, ऊपर से नीचे ढलक जाना। तो अच्युत कौन हुआ? सब तो ऊपर से नीचे ढलक जाते हैं। कोई ऐसी आत्मा है जो नीचे नहीं ढलकती।